नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ कैसे होगा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफ ई नॉमिनेशन में ई साइन के इन 2 वीडियो में हज़ारों दर्शकों के इस कमेंट ई साइन करने में सिग्नेचरी डिटेल मिसमैच, डाटा, आधार नेम, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर का मैसेज आ रहा है ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरे द्वारा हज़ारों ईपीएफ सदस्यों के सक्सेसफुल ई साइन किए जा चुके हैं और रोज़ ही कई ईपीएफ सदस्यों के ई साइन कर रहा हूं, फिर भी इस प्रकार का मैसेज कभी प्राप्त नहीं हुआ। और रोज़ ही मैं यह सोचता हूं कि काश आज यह एरर मैसेज मुझे भी प्राप्त हो और मैं इसके कारणों को जानकर अपने दर्शकों की समस्या को हल कर सकूं। जब यह एरर मुझे किसी भी ई साइन प्रोसेस के दौरान प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने इसके कारणों को जानने के लिए ई साइन प्रोसेस के दौरान कुछ प्रयोग किए तो मुझे यह पता चला कि यह एरर मैसेज ईपीएफ सदस्य की एक छोटी सी गलती के कारण आ रहा है। ई साइन के दौरान जो छोटी सी गलती ईपीएफ सदस्य कर रहे हैं वही गलती करके मैंने भी ई साइन प्रोसेस को पूरा किया तो यही एरर मैसेज मुझे भी प्राप्त हुआ। इसे मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। ई साइन के लिए मैं ई साइन ऑप्शन को क्लिक करूँगा। अब अगले खुले हस्ताक्षर वाले पेज में बॉक्स को चेक कर अगले खुले पेज में नॉमिनी का आधार नंबर डालकर गेट ओटीपी पर क्लिक करता हूं तो नीचे ओटीपी हैज़ बीन सेंट टू मोबाइल नंबर का मैसेज हमें दिखाई देगा, जिसमें मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। यहां थोड़ा ध्यान दें। अब मैं दूसरे नॉमिनी का आधार नंबर डालकर रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करता हूं तो आप नीचे देखेंगे तो मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक बदल गए हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप जो भी आधार नंबर यहाँ एंटर करते हैं उस आधार से लिंक मोबाइल पर ही ओटीपी जाएगा, न कि ईपीएफ सदस्य के ईपीएफ से लिंक मोबाइल नंबर पर। अगर सदस्य एवं नॉमिनी के आधार अलग अलग मोबाइल नंबरों से लिंक हैं तो स्क्रीन में आए इस मैसेज के अंतिम 4 नंबरों से भी आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने अपना अर्थात ईपीएफ सदस्य का आधार नंबर डाला है या नॉमिनी का। मोबाइल में आए ओटीपी को एंटर करने से पहले यहाँ दिखाई दे रहे बॉक्स को चेक कर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यह एरर मैसेज प्राप्त हुआ। यह एरर मैसेज इसलिए आया क्योंकि मैंने वही गलती की जो अधिकतर ईपीएफ सदस्य ई साइन करने में कर रहे हैं, अर्थात ईपीएफ सदस्य के आधार नंबर के स्थान पर नॉमिनी का आधार नंबर एंटर कर रहे हैं। इस एरर मैसेज को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यह आपको स्पष्ट बता रहा है कि आपने जो आधार नंबर डाला है वह ई साइन करने वाले के आधार डिटेल, नाम, आधार एवं जन्म वर्ष से भिन्न है। आपको यह अवश्य पता होगा कि अगर ईपीएफ सदस्य का आधार डिटेल एवं ईपीएफ डिटेल में अंतर है तो वह ईपीएफ नॉमिनेशन नहीं कर पाएगा। आप खुद ही समझें, अगर आप ई नॉमिनेशन के बाद ई साइन प्रोसेस तक पहुंचे हैं तो क्या आपका डाटा मिसमैच हो सकता है? कतई नहीं। यह तभी संभव है जबकि आपने ई नॉमिनेशन फाइल करने के बाद और ई साइन करने से पूर्व अपने आधार में नाम, जन्म तिथि में किसी प्रकार का अपडेट करवाया हो। अब मैं ई साइन के इस प्रोसेस को ईपीएफ सदस्य का आधार नंबर एंटर कर सक्सेसफुल ई साइन करके आपको दिखाता हूं।
अगर यहाँ पर आप ईपीएफ सदस्य का ही आधार नंबर डालेंगे तो आसानी से ई साइन सक्सेसफुल हो जाएंगे, जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। अब आप यह समझ गए होंगे कि इस प्रकार का एरर मैसेज केवल और केवल दूसरे के आधार कार्ड का नंबर डालने के कारण ही आता है, क्योंकि वह आधार एवं ईपीएफ सिस्टम में दर्ज विवरण से मैच नहीं करता है। आधार साइट या ईपीएफ साइट दोनों में से किसी एक साइट में तकनीकी खराबी या कनेक्टिविटी में अवरोध के कारण भी यह एरर आ सकता है, जो कि लाखों में केवल एक बार ही संभव है। अगर ई साइन प्रोसेस के दौरान आपको भी यह एरर मैसेज प्राप्त हुआ हो तो याद करें कि क्या आपने भी यही गलती की थी। अगर नहीं फिर भी यह एरर मैसेज प्राप्त हुआ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसी प्रकार के नए नए अपडेटों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।